Hello guys, welcome back to my channel Med in Mediocrity. My name is Divyanshi Jain and I'm a second year medical student at Anna Medical College, Mauritius. And this video is going to be about all you would like to know about MBBS abroad. So अभी नीट 2024 हुआ है, 25 लाख एप्लीकेंट्स थे एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि सबके सब डॉक्टर बन जाए या सबके सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन जाए, तो कुछ ना कुछ और तो करना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शंस रहते हैं कि अगर तुम्हारा नीट क्लियर नहीं हो पाता है तो एक तो है कि यू गो फॉर सम अदर फील्ड, पैरामेडिकल कोर्सेज कर लो, नर्सिंग है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, डेंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, फॉरेंसिक साइंस है, यू कैन गो फॉर ऑल दोज ऑप्शंस। नॉन बायोलॉजिकल करियर्स में भी जा सकते हैं, बट अगर सिर्फ MBBS करना है तो हम क्या करें? तो तुम्हारे पास रह जाते हैं 3 ऑप्शंस। तो एक तो है तुम्हारे पास कि ड्रॉप ले लो, एक और, बट अगर ड्रॉप भी नहीं लेना है तो फिर क्या करना है? ईदर गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गो फॉर MBBS अब्रॉड। ओके, सो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसका खर्चा रहता है मिनिमम 80 to 90 lakhs, तो अगर तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। कोई एनॉमली ही नहीं है, कोई क्लॉज फ्रॉड कुछ भी नहीं है। इंडिया में सेफ़ हो, कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं देना है, कुछ रिस्क नहीं है, नो ड्रॉबैक, एवरीथिंग इज़ प्रिटी सेफ। सो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। एंड अगर कम बजट में भी तुम MBBS करना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर MBBS अब्रॉड, जिसका मिनिमम खर्चा रहता है 30 to 40 lakhs। बट इसके थोड़े बहुत फ्रॉड्स रहते हैं। आई एम एन एक्स यूक्रेनियन स्टूडेंट, सो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स। Luckily in this country, Mauritius, I didn't go through any sort of fraud till date. So I find this country pretty much safer, but Ukraine was full of frauds and everything. Okay, now let's talk about why you should go for MBBS abroad. तो भाई अगर तुमसे कुछ और नहीं हो रहा है, तुम्हें करनी ही सिर्फ MBBS है, यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन MBBS, साइंस, ह्यूमन बॉडी, इफ़ यू वांट टू डू MBBS विदाउट एनी पीयर प्रेशर, ये नहीं कि सोसाइटी के लिए MBBS कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग MBBS बिकॉज ऑफ सोसाइटी। क्योंकि अगर तुम दूसरों के लिए MBBS करते हो तो यू आर नेवर डेडिकेटेड, and I can really see a lot of my peers which are not at all dedicated towards this field. It means they are doing it under peer pressure, they are not doing it by their own will. तो इसीलिए MBBS बहुत टॉक्सिक फील्ड है, बहुत लंबी डिग्री है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन डिमांड करती है। तो अगर तुम में खुद से नहीं है उसके लिए इंटरेस्ट, डोंट गो फॉर MBBS। बट अगर तुम MBBS के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते, यू आर सो मच इन टू MBBS, देन यू शुड गो टू MBBS अब्रॉड। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे पास प्राइवेट के पैसे हैं तो प्राइवेट में जाओ, अगर नहीं है तभी गो फॉर MBBS अब्रॉड, वरना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद, couldn't क्रैक नीट बिकॉज ऑफ फिज़िक्स और केमिस्ट्री बट रियली गुड एट बायोलॉजी। तो भाई अगर तुम्हारे थोड़े बहुत मार्क्स रह गए फिज़िक्स केमिस्ट्री की वजह से, तुमसे नहीं हुई, तो it's okay. Like your physics chemistry doesn't have to be good to become a doctor. Basics of physics chemistry are definitely required in long run in your medicine, but वो सब उस मोमेंट पे कहीं से सीख कर हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा बहुत ट्राई कर रहे हो और तुम कुछ मार्क्स से हर वक्त रह जा रहे हो बिकॉज ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री, बट बायो में तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर MBBS अब्रॉड। दैट्स इट। उसके बाद है NMC guidelines. So I've already made a full video on NMC guideline, but in short I will tell here also so that you don't have to mug up at other sources to know about this. So what NMC guidelines are there for us? सबसे पहली बात कि 50% in PCB and English in 10+2, तो तुम्हारे 12th के अंदर 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में।
उसके बाद है कि तुम्हारा नीट यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कि वो जो तुम्हारा कट ऑफ क्राइटेरिया होता है 137, जो भी तुम्हारा कैटेगरी वाइज होता है, उतना तुम्हारा होना चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारा स्कोर आएगा नीट का, वो 3 साल तक वैलिड होगा। अगर तुमने 2024 में एग्ज़ाम दिया है तो 2026 में भी तुम उसी 2024 वाले नीट का मार्क्स लगा के एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद है कि जो तुम जिस भी कंट्री में जा रहे हो, इन विच एवर कंट्री आर गोइंग, तो द कोर्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग यू विद, it should be of 5 plus 1 year or 4.5 plus 1 year. That is, it should be of 54 months plus 1 year of internship. 54 months का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तीसरी चीज़, that you need a license to practice. Let me tell you, no country except for India will give you a license to practice. तो अगर तुम्हारे कंसल्टेंट्स तुम्हें कॉल करके कह रहे हैं कि आ जाओ यहाँ आ जाओ, जॉर्जिया आ जाओ, मोल्डोवा आ जाओ, हम लाइसेंस दे देंगे, तो वो एकदम बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोई भी तुम्हारे को लाइसेंस नहीं देने वाला। डेफिनेटली दे विल गिव यू अ रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मॉरिशस में भी हमारे को 1 साल के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। इट इज़ जस्ट टू शो कि उस कंट्री से भी रजिस्ट्रेशन नंबर जा चुका है, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, to prevent fraudulent like degrees. So that is why they require a registration number. तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे को एक दे देंगे जो कि तुम्हारे नाम का है। इट मीन्स कि तुमने सच में MBBS की है, और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से तुम उस कंट्री में इंटर्नशिप करोगे एज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। बट लाइसेंस कोई भी नहीं देगा। इवन इन माई कंट्री, इन मॉरिशस, पहले मुझे इंडिया जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर यहाँ आके मुझे लोकल मॉरिशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको क्रैक करूँगी तब जाके मुझे मॉरिशस का लाइसेंस मिलेगा। तो इसलिए एनीबडी हु इज़ टेलिंग यू कि दे विल गिव यू अ लाइसेंस, दे आर लाइंग टू यू। ओनली इंडिया कैन गिव यू लाइसेंस। लाइसेंस मीन्स कि तुम उस कंट्री में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और वहाँ पे बैठकर तुम अपनी डॉक्टर का क्लिनिक खोल सकते हो, इलाज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, नाउ फोर्थ थिंग इज़ कि यू शुड क्रैक नीट विद इन 10 years ऑफ MBBS। ऑलरेडी तुम्हारा MBBS 6 साल का हो गया, इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास कितने साल रह जा रहे हैं? 4 साल। 10 - 6 = 4। तो अब उसके अंदर तुम्हारे को जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, नॉट नीट, नेक्स्ट एग्ज़ाम तुम्हारे उसके 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं 1 साल में। तो व्हेन यू हैव 4 years लेफ्ट आफ्टर योर MBBS, तो यू हैव 2 × 4 8 अटैम्प्ट्स लेफ्ट विद यू। तो तुम्हारे पास अपनी MBBS करने के बाद 8 अटैम्प्ट्स हैं टू क्रैक नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम। तो कम ऑन द पॉइंट नंबर 6 कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 तुम्हारे पास 2 एग्ज़ाम हैं जो तुम्हारे को MBBS के बाद देने हैं। नेक्स्ट 1 एक थियोरेटिकल एग्ज़ाम है जिसके अंदर तुम्हारा स्कोर और रैंक वगैरह आएगा। फिर तुम्हारे को करनी है इंडिया में जाके 1 साल की इंटर्नशिप किसी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर तुम्हारा नेक्स्ट 2 होगा जो तुम्हारा पास और फेल एग्ज़ाम होता है। तो वो वही कह रहा है कि तुम्हारे पास नेक्स्ट 1 के टोटल 8 अटैम्प्ट्स हैं आफ्टर डूइंग योर MBBS। Okay, now let's come on to point number 5. Your course should be in English. See, most of the countries offer course in English only. जैसे जर्मनी वगैरह है वो इंग्लिश में ऑफ़र नहीं करते हैं। देयर यू हैव टू स्टडी मेडिसिन इन जर्मन ओनली। इसलिए जर्मनी का एकदम वो कैंसिल ही हो चुका है। नोबडी इज़ डूइंग MBBS फ्रॉम जर्मनी। ओके, देन योर 7th पॉइंट, सर्टेन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। जैसे हमारे को फर्स्ट ईयर में एनाटमी, फिजियो, बायोकेम था, सेम इंडिया करिकुलम जैसा ही है। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं इन फ्यूचर जाती हूँ और नेक्स्ट एग्ज़ाम देती हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है। आई एम अ स्टूडेंट। एट वन पॉइंट आई ऑल्सो लुक्ड फॉर अ कॉलेज फॉर माई सेल्फ। देर इज़ अ रीज़न आई केम टू दिस कंट्री, not advertising it at all, just saying कि why I chose this for myself. There are more colleges which I wanted to go for, which I'll tell you later in the video. Okay, now let's come on to countries. Last part of the video कि कौन सी countries जो है तुम्हारे लिए safe है, जो मैंने अपने लिए सोची थी बेसिकली। तो मैं तो एज अ स्टूडेंट बिल्कुल भी रशिया प्रेफर नहीं कर रही थी, वॉर जोन में रहता है।
ऑल्सो मैं खुद एक यूक्रेनियन स्टूडेंट हूँ, तो लाइक मेरे लिए तो ऑलरेडी रशिया के लिए थोड़ा सा हेट था, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल रशिया प्रेफर नहीं करा। दूसरी चीज़, थोड़ा कोल्ड इन्वायरमेंट है, यूक्रेन में भी बहुत ज़्यादा कोल्ड था, और लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि इंटर्नशिप के टाइम पर तुम्हारे को रशियन सीखनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर कम रह जाएगा, और तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा इंडिया से डिफ़र करता है। इसलिए मैंने रशिया जॉर्जिया दोनों चूज़ नहीं किए, बिकॉज सिलेबस इंडियन करिकुलम जैसा नहीं था। लाइक ऑलरेडी आई हैव बीन टू यूक्रेन, आई नो हाउ एजुकेशन सिस्टम वॉज, सो इट वॉज़ वेरी मच पिसिंग ऑफ फॉर मी कि कुछ नहीं पढ़ाते तो दिमाग में नहीं जाता, दैट्स इट। मतलब बहुत सारी चीज़ है विच आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इन दिस वीडियो, बिकॉज आई एम नॉट टारगेटिंग एनी कंट्री, आई एम नॉट सेइंग डोंट गो देयर, इट्स जस्ट अ स्टूडेंट ओपिनियन। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू जॉर्जिया। जॉर्जिया लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी कंट्री है, मैं भी जाने वाली थी, बस नहीं गई बिकॉज इंडियन करिकुलम नहीं था, और मेरे पास मॉरिशस का और नेपाल का ऑप्शन था, तो आई वुड रादर गो फॉर मॉरिशस एंड नेपाल देन गोइंग टू जॉर्जिया। बट हाँ, अगर किसी के पास मॉरिशस और नेपाल जितना बजट नहीं है, दे शुड गो फॉर जॉर्जिया। जॉर्जिया जाकर अगर तुम मैरो या प्रेप लैडर वगैरह की सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो तुम नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडियस पर्सन, देन जॉर्जिया से निकल कर भी तुम MBBS मतलब मैं आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। पहले भी लोगों ने किया है, यूक्रेन रशिया के बच्चों ने, तुम भी कर सकते हो। नाउ लेट्स कम ऑन टू द ग्रीन फ्लैग कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू मी, नेपाल, मॉरिशस एंड बांग्लादेश, जहाँ पर तुम्हारा टोटली इंडियन करिकुलम फॉलो होता है, 4.5 प्लस 1 ईयर का कोर्स है, कल्चर भी सही है, स्टेबिलिटी है कंट्री में, ऐसे नहीं कि वॉर हो रही है कुछ हो रहा है, NMC अप्रूव कॉलेजेस है। बट सबसे अच्छी बात है कि दे ऑल फॉलो इंडियन करिकुलम, तो तुम्हारे को कोई दिक्कत ही नहीं होनी फ्यूचर में, तुम्हारे को स्पेशल नेक्स्ट कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मेरे कॉलेज में तो ऐसा है कि सारे टीचर्स ही इंडियन हैं, तो वो पढ़ाते ही एकदम नेक्स्ट को माइंड में रख के कि ओ ये नेक्स्ट में पूछ सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता है। एंड देन द मेजर ड्रॉबैक अबाउट दीज 3 कंट्रीज़ कि दे आर एक्सपेंसिव एज हेल, लाइक इनका बजट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स डोंट प्रेफर दीज कंट्रीज़। मतलब मैंने खुद ही यहाँ एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोचा था। इमेजिन मेरे पास ये ऑप्शन पहले भी था मॉरिशस आने का, बट आई वेंट टू यूक्रेन बिकॉज वहाँ का बजट कम था। बट ठीक है, अब आई एम इन मॉरिशस, हैप्पी। ओके, एंड देन जो तुम्हारा नेपाल और बांग्लादेश है, ये 2 कंट्रीज़ में एक और ड्रॉबैक रहता है कि दे आस्क फॉर एडवांस फ़ीस। ये लोग एडवांस फ़ीस मांगते हैं। सपोज़ 60 लाख का तुम्हारा फ़ीस है नेपाल में, और उन्होंने बोला कि 30 लाख तो पहले साल में ही सबमिट कर दो, सो दैट यू आर नॉट एबल टू रन अवे फ्रॉम द कॉलेज। मतलब कुछ तो ऐसा फॉल्टी या कुछ तो ऐसा शेडी होगा ना कि वो एडवांस फ़ीस मांग रहे हैं कि बच्चा छोड़ के ना जा पाए। मतलब मुझे ऐसा लगा, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एज अ स्टूडेंट। ओके, तो इसलिए आई डिडंट गो फॉर नेपाल। बांग्लादेश में वैसे भी नहीं जाती, लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे बांग्लादेश नहीं भेजते कभी भी, अकॉर्डिंग टू देम दे फाइंड इट अनसेफ। देन बांग्लादेश में 2 और ड्रॉबैक्स हैं। एक तो तुम्हारे बायोलॉजी में मिनिमम 70 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और एक कि अगर तुमने सिर्फ 1 साल का ड्रॉप वाला बच्चा ही जा सकता है बांग्लादेश में, एक से ज़्यादा ड्रॉप लिए तो यू कैन टेक एडमिशन इन बांग्लादेश। तो बस ये 2 चीज़ें और हैं बांग्लादेश की स्पेशली, बाकी नेपाल बांग्लादेश का एडवांस फ़ीस वाला सीन है। बट अदरवाइज दीज 3 कंट्रीज़ आर कंसिडर्ड वेरी गुड एज दे फॉलो इंडियन करिकुलम। एंड अबाउट माई कॉलेज, अन्ना मेडिकल कॉलेज, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, 50 lakhs पर प्लस 10 to 15 lakhs एक्स्ट्रा तुम्हारा फ़्लाइट का और पर्सनल एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, जो भी तुम्हारा बुक्स वगैरह का खर्चा सब मिलाकर तुम्हारा टोटल 60 lakhs के अंदर, 65 lakh के अंदर तुम्हारी MBBS हो जाएगी। एंड ऑल्सो आई गेट टू हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि इससे बेटर तो इंडिया में ही MBBS कर लेते। तो आई ट्राइड लुकिंग फॉर कॉलेजेस अंडर द बजट ऑफ 70 लाख, बट मुझे नहीं मिला। आपको मिले तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ऑल योर कमेंट्स आर वेलकम। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो। किसी को कोई भी पर्सनल डाउट हो, आई हैव मेंशन माय Instagram ID in the description box. Thanks for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe. Keep loving, keep supporting. Bye bye, take care.
I hope you figure out your career. Bye bye.